स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार दूसरों को भेजते हैं और वायरल करते हैं, इनको कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब कामा इनका करके दे और सब बीमारियां इनका टिक कर आमीन। आज तारीख है 28 फरवरी 2021। मैं मानता हूँ, समझता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया, ये लोग पवित्र हो गए और यीशु मसीह का जैसा ही काम कर रहे हैं आमीन। माती 8:17, ताकि जो वचन यशायाह विशुद्धवाता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियां को उठा लिया, सबको चंगा किया और जो लिखा था पुराना करार में विशुद्धवाता आइजाया करके अंग्रेजी में, इसको हिंदी में यशायाह बोलते, तो जो उसने बोला था, कह दिया था, लिख दिया था, ये अब हो गया इधर। तो कैथोलिक बोले तो धर्म जो किसी पागल ने नहीं बनाया, ये सीधा हमको इंसान को जिसने बनाया, ये दुनिया को जिसने बनाया, जितना भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में सब चीजें और नहीं भी देख रहे, इतना सारा चीज हमारे बाजू में है, जो हवा में उड़ती है, जो पानी नजर आती है, लेकिन पानी में इतने मॉलिक्यूल वगैरह, एक पानी बनने को इतना चीज लगती है, वो माइक्रोस्कोप पे दिखती है, हमको आम आदमी को आंखों से नहीं दिखती है। और खाने में इधर उधर, इसलिए बोलते हैं हाथ 20 सेकंड तक धो ले, नहीं तो कुछ जंतु हाथ पे रहेगा, वो हमको नजर नहीं आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप पे डालेगा तो हजारों जंतु हमारे हाथों के ऊपर रहती है। तो कोई ऐसा कोविड की जंतु ना है करके ये 20 सेकंड तक अच्छा साबुन लगा के पानी के नीचे रख के हाथ साफ करना मांगता है। तो हमको इधर किसी ने, ये पागल ने धर्म नहीं बनाया कैथोलिक करके, ये सीधा परमेश्वर ने, सीधा परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया। ये उसके जैसे ही हम कैथोलिक चलना मांगता है, हर पल पर, हर घड़ी हम कैथोलिक लोग यीशु मसीह का जैसा कार्य करना मांगता है, और ये कार्य करने को यीशु मसीह का जैसा ही हम लोगों को भी पवित्र बनना पड़ेगा और हमेशा के लिए पवित्र रहना पड़ेगा, तो ही हमेशा के लिए हम लोग पवित्र स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग पवित्र है, तो जो इंसान पवित्र इस दुनिया में है वो इंसान स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो ये आदम और ईव के ऊपर श्राप नहीं डालता था परमेश्वर। तो अभी ये सब श्राप यीशु मसीह ने निकाल दिया इस दुनिया से, और हमको वापस आदम एव से जैसा किया, पवित्र किया। तो ये पवित्र होने का भी आदम और ईव का जैसा हमारे हाथ में है। ये फल खाने का और गंदा जीवन जीने का, गंदी बातें करने का, ये हमारे ऊपर है। जो आदम एव को जैसा पहला था वो फल खाने का, ये हमारे पास आज भी है। सब बुराई हमारे पास आज भी है। तो हम ये सब बुराई छोड़कर हमको यीशु मसीह का जैसा
पवित्र रहने का है, जैसा यीशु मसीह ने इंसान होकर हमको पवित्र जिंदगी जीकर हर पल पवित्र रहकर हमको बताया कि हर इंसान पवित्र रह सकता है। वो हर इंसान के हाथ में है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएगा बचपन से, जैसा हम हिंदी भाषा पढ़ाते हैं, लिखने को पढ़ाते हैं, बोलने को पढ़ाते हैं, अगर हिंदी हम घर में पढ़ते हैं तो पाठशाला में हमको अंग्रेजी सिखाते हैं, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाद में दूसरी भाषा मराठी सिखाते हैं। अगर मुंबई का है तो दूसरों गांव का है तो एक एक स्टेट का, इंडिया का एक एक भाषा है, वो भी तीसरी भाषा करके हमको पाठशाला में सिखाते हैं। तो हर एक इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इंडिया का जो एक अच्छा स्टेट में है, जैसा मुंबई बोले, गोवा बोले और मद्रास बोले, सिर्फ सिटी बोले, मद्रास की गांव में नहीं, गांव में एक ही चलती है। तो ऐसा बहुत, जो दिल्ली में पकड़ ले, ऐसा बड़े बड़े जो दे ये है गांव है इंडिया के, इसमें एक बच्चा 3 भाषा सीखता है। एक घर पे सीखता है, जब भी वो पैदा होता है माँ बाप का घर पे, जो माँ बाप बोलते हैं वो सीखता है। तो बाद में स्कूल में दूसरी, और थोड़ा बड़ा होकर तीसरी भाषा, 3 भाषा बच्चे सीखते हैं। मैं भी 3 भाषा जानता हूँ, इसीलिए मैं मेरा मेरा प्रचार 3 भाषा में मैं करता। ये हिंदी तो हमारी देश भाषा है, ये भी हमको गोवा में सिखाते हैं। और पहला हमारा अंग्रेजी, मेरा स्कूल में पहला भाषा अंग्रेजी था। सब अंग्रेजी में हम सीखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक बच्चे हैं गोवा में। तो और दूसरी भाषा हमारी मुल्क की गोवा की भाषा है, कोंकणी है। तो 3 भाषा हम लोग गोवा वाले जानते हैं, लिखने को और पढ़ने को और बोलने को, 3 भाषा हमको आती है। अभी इतना हिंदी हमको उतना ये तालीम नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा एक एक शब्द बराबर नहीं आता है। तो फिर भी हमको 3 भाषा हम लोग बचपन से सीख के आया। तो अभी जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, वैसे बच्चे हो जाते हैं। हमने कभी भी बच्चों को पवित्र रहने को नहीं सिखाया, क्योंकि हम पवित्र नहीं थे। सीधी सादी बात है। तो अब से क्या करना पड़ेगा? आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, तो वीडियो ये खत्म होने के बाद जल्द से जल्द इसमें जा, डिस्क्रिप्शन में जा, उधर लिखेला हुआ है, वो बराबर से पढ़ ले। और 5-10 मिनट लगेगा आपको शायद। और आप ये 5-10 मिनट के बाद आप पवित्र बन जाए। बस यही काम आपको करने का है। अगर आपको बचने का है जल्दी मौत से, सही सीधा मैं आपको बोल रहा, मैं कुछ छुपा नहीं रहा इधर। लोग छुपा के, बटर मार के, शाकर मार के आपको अच्छा सा शब्द बोलेंगे। ये झूठे लोग हैं। ये तू तेरे को सच नहीं बोलेंगे लोग। सच उनको भी मालूम नहीं है, वो कैसे बोलेंगे आपको? जिसके पास पैसा देने को नहीं है, वो किसको बिक डालेगा, ऐसा बात है। तो ये लोग गलत है, और गलत लोगों की बातें सुनकर आप हमारा कैथलिक चलते हैं, और कैथलिक का ये जीना हराम करते हैं लोग। तो हमको क्या करने का है? अभी का अभी जल्दी पवित्र होने का। दूसरों को मत दे, घर वालों को मत दे। ये बोलने का नहीं कि टियागो देखो आपका जीवन है, टियागो जो बोल रहा था, तो आप पवित्र बन जाए। नहीं, आप जिसको वीडियो मिलता है वो पहला पवित्र बन जाए, और मेरे जैसा कार्य करे, आज से शुरू करे। पूरा ये मेरा प्रचार सुन ले बराबर से, 7-8 बार सुन ले, और बाद में लिखने को चालू कर, और 5-10 मिनट का प्रचार करके आप ये सेम कर दो, यूट्यूब पे डाल दे। आपके मुंह से आना मांगता, तो आपसे आपके मुंह से ये बोलेगा, तो आप ये जब भी पवित्र होएगा। ये गंदगी और जो बीमारी है, लाचारी है, गरीबी है, बेकारी है, ये सब आपको छोड़कर भागेगा। क्योंकि आप ये जिंदा शब्द, सीधा परमेश्वर का शब्द बोलते हैं। बहुत आसान है।
मेरे को भी ये तरीका मालूम नहीं था। मैं अभी 5 महीना हो गया सिर्फ मैं अभी पवित्र हो गया। तो आप अभी का अभी पवित्र हो जाओ। मैंने 7 साल तरतीब किया पवित्र होने के लिए। मैं ढूँढा, मैं बहुत सुना, मेरे को मालूम नहीं था ये रास्ता। आखिर में मेरे को मालूम पड़ गया और मैंने ये फैसला लिया कि मैं और बुराई का ज़िंदगी नहीं जिएगा। पूरा पाप करना मैं छोड़ देगा। तो हमारा जो धर्म है कैथोलिक करके, वो सही धर्म बोले तो सिर्फ हम लोग यीशु मसीह का कार्य करेगा, बराबर यीशु मसीह का जैसा ही करेगा, दूसरा कुछ भी नहीं चलेगा। थोड़ा इंसान अच्छा है, बंदा अच्छा है, अच्छी लड़की है, लेकिन यीशु मसीह का काम नहीं करता, तो ये अच्छे नहीं है, ये बुरे है, ये शैतान के लोग हैं। यीशु मसीह ने बोला, सीधा जाके गूगल में देख ले। यीशु मसीह बोला कि जो मेरा प्यार करते हैं उसको मैं शिष्य कहलाएगा। बोले तो चले मेरे बन जाएंगे। कौन मेरे प्यार करते हैं वो, और मेरे चले बनने के बाद वो जाके दूसरों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, प्रचार करेंगे। और ऐसे जब करते हैं तभी ये पवित्र कैथोलिक दूसरों के ऊपर हाथ रख के, दूसरों को प्रार्थना सिखा के उनको चंगाई देते हैं, बीमारी से छुटकारा देते हैं, और कुछ भी मसला है सब मसला उनका सुलझा कर खत्म करते हमेशा के लिए। और कुछ भी सांप को भी हाथ में पकड़ेगा, कुछ मुश्किल नहीं होएगा। और कुछ भी कुछ पॉइजन भी खाएगा तो इंसान को नहीं लगेगा। तो ये चीजें सब कौन करेगा? पवित्र कैथोलिक करेगा करके यीशु मसीह ने बोला। सिर्फ इंसान को अच्छा कहकर, उनका स्वभाव देकर, उनका कुछ उनके जीवन में सफलता देखकर, वो लोगों ने क्या पाया जिंदगी में, अच्छा कमाया, अच्छा बसा ये लोग, ये ये देखने के बाद हम लोगों को बोलते हैं कि ये लोग अच्छे हैं। नहीं, कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं है। अच्छा सिर्फ परमेश्वर है। और इंसान जब भी परमेश्वर का जैसा बनेगा, यीशु मसीह का जैसा बनेगा, तभी इंसान अच्छा है। ये हमारा मतलब, अच्छाई का मतलब हम लोग गलती से इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शैतान को इस्तेमाल करते हैं। ये प्यार और ये हमारा अच्छाई जो है, इंसान को हम परखते हैं, इंसान को हम देखते हैं ये नज़र से, ये शैतान की चाल है। ये प्यार और ये अच्छा बोलने को दूसरों को, दूसरा जब अच्छा होएगा तभी वो परमेश्वर का जैसा करेगा, बोले तो यीशु मसीह का जैसा करेगा। अभी मैंने बोला था वो। तो अभी आपको मालूम पड़ गया कि दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। मेरे गांव में एक भी नहीं था। अभी भी एक भी इंसान नहीं है। अभी भी था तो छोड़ दो, अभी का बात बोल रहा मैं, मेरे को छोड़ के। और गांव में, मेरा पूरा गांव में कोई नहीं है। ओटरा, यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पर जाने की आज्ञा की। उस पार जाने की आज्ञा की। तो अभी इतना लोगों को यीशु मसीह ने
आला तो तुरंत ठीक कर दिया। और ये देखने के बाद और भीड़ भीड़ आती आती जा रही है। तो यीशु ने मसीह ने चेलों को क्या बोला कि चलो हम इधर से निकलेंगे, ज्यादा भीड़ आ रहा है। और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, जैसा यीशु मसीह और चेले लोग जाने को सोच रहे थे, तभी तुरंत इधर लिखा है कि यीशु मसीह के पास एक शास्त्री आकर यीशु मसीह से कहा, ये गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे वो लूंगा। बोले तो मैं आपके पीछे पीछे हमेशा की आएगा। कौन है अभी? धर्म शास्त्री बोल रहे। इधर शास्त्री करके लिखा है, और इधर अंग्रेजी में मेरे को मिल रहा है कि एक धर्म शास्त्री करके, टीचर ऑफ द लॉ, धर्म शास्त्री। ये यीशु मसीह को अच्छी तरह से बोल रहा कि मैं आपका पीछा हमेशा के लिए करेगा, आएगा, मैं प्रचार सुनेगा, आपका मदद करेगा। 20, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बेट और आकाश के पक्षियों के बेसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर डरने की भी जगह नहीं है। अभी यीशु मसीह इसको, ये जो इंसान आया था धर्मशास्त्री, इसको बोला कि सिर्फ ऐसा बोला कि सबको, जानवर को भी उनका जगह है। आप लोग जानते हैं जानवर कैसा रहते हैं, पंछी किधर रहते हैं, सांप किधर रहता है, मच्छर किधर रहते हैं, और सारा मच्छी किधर रहता है, सब लोग कहाँ रहते हैं हमको मालूम है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? मेरे को, परमेश्वर के पुत्र को, लिखा है इधर 20 में, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर डरने की भी जगह नहीं है। तो ये अभी मेरे को रहने का जगह नहीं है। तो इसको बोल रहा कि आप लोग सिर्फ दुनिया के पीछे पड़े हैं। आप लोग धर्मशास्त्री लोग सिर्फ जो 613 ये लोगों का जो कायदे नियम थे ये मान रहे थे, और उसके वजह से ये लोग चल रहे थे। तो जैसा गधे को लेके जाते हैं, वैसा ये लोग गधे के जैसे सिर्फ मानते जा रहे हैं। कार्य ये लोगों का अच्छा नहीं था, ये लोगों का दिल और सोच अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए वो लोग सिर्फ एक दिखावे के लिए ये मानता करके ये लोग चल रहे थे। एक 20, एक और चेले ने उससे कहा, ए प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। अभी एक ही चेला बोल रहा कि चलो, मेरा पिता मर गया और आप क्या करेंगे? आप मेरे को अभी पिता का
अंतिम संस्कार करने को मेरे को थोड़ा छोड़ दे अभी, मैं उसका अंतिम संस्कार पहला करेगा जाके। तो यीशु मसीह ने इधर कहा 22 में, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। अभी यीशु मसीह को क्या बोल रहा कि जो इंसान मर गया उसका इनाम उसको मिल गया। ये लोग सब नरक में गए क्योंकि ये लोग मेरे को नहीं मानते थे। ये लोगों को जो मर गए हैं उनको तुम छोड़ दो, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। बोले तो मुर्दों को संभाल के उनका अंतिम संस्कार करके उनका कुछ अच्छा भला नहीं होने का, सिर्फ हमको अभी जो जिंदा है, मैं जिंदा हूं, आप जिंदा है, जो लोग अभी भी जिंदा है वो लोगों को यीशु मसीह का जैसा चलने का है। मेरे पीछे चल। ये जब इंसान, कोई भी इंसान जब जिंदा है तभी ये इंसान खुद को बचा सकता है। बाद में मरने के बाद कुछ फायदा नहीं है। हमारा काम है सिर्फ लोगों को ये मौत से बचाने का, जिंदा लोगों को। मुर्दों को हमको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक बार मृत्यु हो गई, खत्म। और हमको मालूम है जो लोग, इतना लोगों को मैं जानता, इतना लोग मर गए लेकिन कोई भी पवित्र नहीं था। तो सब ये लोग शैतान के लोग थे और सब ये लोग, कोई भी लोग स्वर्ग में नहीं गया, सब लोग नरक में गए। बहुत दुख की बात है। हमारे घर वाले, पड़ोसी, बाजू वाले, पहचान वाले सब नरक में गए क्योंकि एक लोग ने भी, एक इंसान ने भी यीशु मसीह का जैसा कार्य नहीं किया। और यीशु मसीह इधर बोल रहा, जो लोग जिंदा है, जो लोग कैथलिक है, उनको समझाओ, मुर्दों के पीछे मत भागो। जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये बाइबल सब खराब है, इसमें सच नहीं है, ऐसा लोगों के पीछे मत चल, बोलता है यीशु मसीह। ये मुर्दा लोग है, ये मरने का बराबर, इनको बराबर एक ही है मरना। ये जिंदा रहकर कुछ फायदा नहीं है, ये मुर्दों का जैसा है। बोले तो मरे हुए लोगों का ये लोग बराबर है। तो यीशु मसीह बोलता है इनको छोड़, इनका बातें तू छोड़ ले, मेरे पीछे चल, मेरा काम करते चल। लोग ताने मारेंगे, लोग कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, लोग जिंदा भी मार देते हैं ऐसा गांव में जिधर यीशु मसीह का प्रचार करना ममनू है, नाका बंदी है, नहीं कर सकते, सजा है मौत की। ऐसा देशों में मुश्किल है, लेकिन ज्यादा बहुत गांव है उधर प्रचार आराम से कर सकते हैं। और यीशु मसीह बोलता प्रचार करते चल। जो लोग आपको प्रचार करने को, जो बंद करने को सोच रहे हैं, प्रचार के ऊपर दबाव ला रहे हैं, मन में उल्टी सोच डाल रहे हैं, इनको बोलता
मुर्दों का जैसा इनको छोड़, इनका मत मान और सिर्फ मेरे पीछे चल। तो हमको पवित्र होने के बाद सिर्फ ये करने का है कार्य यीशु मसीह का। किधर भी काम ड्यूटी पर भी हमको यीशु मसीह का जैसा चलने का है। कुछ गलती नहीं करने का, गलत नहीं करने का, चोरी चुपके रहकर, कामचोर बनकर पगार लेने का, सिर्फ सिग्नेचर मारकर घर आके पगार लेने का नहीं, ऐसा नहीं करने का, पीछे से पैसा लेने का नहीं, किसी से दूसरा पैसा कुछ बेचकर, दारू बेचकर, ड्रग्स बेचकर ऐसा पैसा लेने का नहीं। कुछ भी आप लोग काम करते हैं, किधर भी, घर पे भी बच्चों के साथ आप तालीम करते हैं, उनसे अच्छा यीशु मसीह का जैसा बात करके, यीशु मसीह का जैसा ये लोगों के पास व्यवहार करने का, घर का बच्चों बीवी के पास, और बीवी है तो बच्चे के, औरत मर्द के पास, और बुढ़े लोग हैं, माँ बाप है, बुजुर्ग लोग है, कोई भी हो, सब के पास यीशु मसीह का जैसा हम लोग चलना मांगता, शब्द में भी और हमारा व्यवहार में भी। यीशु मसीह बोलता मेरे पीछे चल, बोले तो मैंने जो रास्ता काटा है वो वही रास्ता हर कैथोलिक चलना मांगता। बोले तो मेरा खबर, मेरा प्रेम सबको बांटना मांगता। और इसमें आप लोग गलती नहीं करना कि अभी हमारा ये यीशु मसीह का कष्ट संकष्ट के ये दिन अभी चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमको भी क्रूज है, हमारे जीवन में जो बीमारी है वो हमेशा के लिए क्रूज की जैसी लेकर हमको चलने का है, नहीं, ये गलत है। हमारे जीवन में क्रूज नहीं है। ये क्रूज यीशु मसीह ने क्यों लिया? क्योंकि हमको आजाद करने का है बीमारी से, गरीबी से और पाप से। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूज लिया, हमको लेने का जरूरत नहीं है। हमको कैसा भी करके हमको नहीं क्रूज है, कैथलिक को, पवित्र कैथलिक को हमको क्रूज नहीं है, यीशु मसीह ने लिया वो। और यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने बोला, देख ले गूगल पे टाइप कर दे, यीशु मसीह ने बोला कि मेरे को मरने का भी अधिकार है मेरे पास, खुद के पास, और वापस मरने के बाद वापस जिंदा भी होने का मेरे पास अधिकार है। ऐसा ही इंसान एक क्रूज ले सकता है। और दुनिया में एक ही इंसान है, वो बराबर इंसान था और बराबर मसीह भी था, परमेश्वर। एक ही इंसान यीशु मसीह ये कर सकता था और उसने करके छोड़ा और करके दिखाया। वो किधर भी फिसला नहीं, किधर भी गिरा नहीं, पवित्र रहकर यीशु मसीह ने हमको दिखाया हर इंसान पवित्र रह सकता है। तो हमको, हर कैथलिक को ये बात मन में अच्छी तरह से लेकर चलने का कि हमको पवित्र बनने का ही है। और कैथलिक को कुछ भी रास्ता नहीं है ये बीमारी से, ये गरीबी से, ये संकट से बाहर निकलने को। एक ही तरीका है, और मैं साफ साफ रोज मेरा प्रचार में बोलता है, जल्द से जल्द पवित्र बन जाए। परमेश्वर ने यही बोला कि मैं भी बोल रहा आपको पवित्र रास्ता चुन ले। और यीशु मसीह ने किया, वो हमने भी करके दिखाना मांगता है और करना ही पड़ेगा। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। इधर बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम और यीशु मसीह के नाम और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपका
प्यारा पुत्र यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पे जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और जो लोग ये सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब कामा इनका करके दे, सब बीमारियां ये लोगों का टिक कर। घर में कुछ मसले है, कुछ संकष्ट है, तो उसका भी सब का हाल निकाल कर इनको सबको चंगाई दे दो। और जो लोग नौकरी पे जाते हैं और जिसका धंधा है वो सब बड़ा पगार, बड़ा पोस्ट, बड़ा बिजनेस बड़ा। और जो लोग घर वाले नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ा कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे। और ये सब चमत्कार है लोगों के जिंदगी में, ये लोग देख के उनको पवित्र बनने को भी आपका कृपया, आपका प्यार ये लोगों के ऊपर रख। आमीन।